हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शियल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। अब तक हमने देखा कि वो 9 रैंक मार्शियल स्किल और शूफेंग को आज़ाद करके वो गोल्ड कोड स्पिरिट मास्टर वहाँ से चला जाता है। तभी शूफेंग को आज़ाद हुआ देख के जीलिंग बहुत ही खुश हो जाती है और शूफेंग को वो 9 रैंक का मार्शियल स्किल देने के लिए ऊपर से ले आती है, मगर शूफेंग उस 9 रैंक मार्शियल स्किल को नहीं लेता है और जीलिंग को ही दे देता है। तभी अचानक से उधर अर्थक्वेक होता है और उसकी वजह से एक सीक्रेट डोर ओपन होता है। तभी आखिरी में दिखाया जाता है शूफेंग और जीलिंग उस सीक्रेट डोर के अंदर चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस जगह में एक महल होता है और उसके अंदर 8 अलायंस के सारे लोग कुछ फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। आज की एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वो 8 अलायंस के लोगों के मुंह से अचानक से बहुत सारा खून निकलने लग जाता है, जिसको देख के शूफेंग और जीलिंग भी बहुत ही हैरान हो जाती है और जीलिंग अपने मन में सोचने लगती है कैसा टेरिफिक पावर की वजह से नाइट अलायंस के हेवनली रिलिम एक्सपर्ट के मुंह से भी खून निकल रहा है। तभी हमें फायर गॉड फेलिका मास्टर को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में कहने लगता है, डैम इट, इधर तो कोई भी ट्रेजर नहीं है, ये तो सिर्फ एक इल्यूजनरी फॉर्मेशन है। और तभी अचानक से फायर गॉड फेलिका मास्टर का बात सुन के स्वॉर्ड गॉड फेलिका मास्टर फायर गॉड फेलिके मास्टर को कहने लगता है, ये सारा कुछ आपकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि आप ही ये सारे ट्रेजर को पाने के लिए बहुत ही एक्साइट थे और इसकी वजह से हम भी इस इल्यूजनरी फॉर्मेशन में आ गए। तभी फायर गॉड फेलिका मास्टर गुस्से से कहने लगता है, तुम लोग तो बहुत ही सेल्फिश हो और तुम लोग मेरे पीछे इधर क्यों आए थे। तभी दिखाया जाता है इन दोनों मास्टर का बात सुन के जी क्लैन का मास्टर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम सारे दोनों सतर्क हो जाओ, क्योंकि इस फॉर्मेशन का पावर बहुत ही ज़्यादा है और हम इधर फाइट नहीं कर सकते और अपने एनर्जी को इस फॉर्मेशन को तोड़ने में लगाओ और ऐसे फाइट करने में नहीं तो हम सारे इधर ही मर जाएंगे। तभी अचानक से उधर कोई जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, 8 अलायंस के मास्टर से मुझे यही एक्सपेक्टेड था, तुम लोगों ने अपने पावर को कॉन्सेप्ट करके इस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो इधर। तभी हमें पता चलता है हंसने वाला आदमी कौन था। तभी हमें दिखाया जाता है वो हंसने वाला आदमी एक मॉन्स्टर किंग होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उस जगह में बाकी सारे मॉन्स्टर किंग आ जाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर किंग कहने लग जाता है, मगर मैं बताना चाहता हूँ ये फॉर्मेशन ये ऐसा नहीं है कि कोई इसको तोड़ सके और इससे बच सके। अगर जियान डायनेस्टी का एंसिस्टर भी आ जाए वो भी इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाएगा। तभी दिखाया जाता है दूसरा मॉन्स्टर किंग हंसने लगता है और कहने लगता है, शेमलेस ह्यूमन, तुम लोग ने कभी भी नहीं सोचा था कि टॉन किंग खुद ब खुद ही तुम्हारे कब्जे में गया और तुम लोगों को इस जगह के बारे में बताया, जिसकी वजह से तुम लोग इस जगह में आओ और अपनी मौत को कबूल कर लो। तभी दिखाया जाता है यंगन सेट के मास्टर उन सारों मॉन्स्टर किंग को कहने लगते, तुम सारे मॉन्स्टर किंग की अगर हिम्मत है तो मुझको इस फॉर्मेशन से बाहर निकालो और मुझसे 1 to 1 फाइट करके दिखाओ। तभी दिखाया जाता है हिडन व्हाइट शेक के मास्टर कहने लगते, ये सारे मॉन्स्टर किंग तो हमेशा ही ट्रिक करते रहते, इन सारे लोगों की 1 to 1 फाइट करने की हिम्मत ही नहीं है। तभी दिखाया जाता है वो ग्रीन मॉन्स्टर किंग फिर से कहने लगता है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, अगर तुम लोग इतना लालची नहीं होते तो ऐसा कभी भी नहीं होता। तभी दूसरा मॉन्स्टर किंग कहने लगता है उससे, हमें इन लोगों से इतनी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जल्दी से इन लोगों को मारना चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तभी दूसरा मॉन्स्टर किंग कहने लगता है, नहीं, मैं देखना चाहता हूँ इन लोगों के पेनफुल डेथ को। तभी दिखाया जाता है और एक मॉन्स्टर किंग कहने लगता है, एल्डर ब्रदर सेकेंड ब्रदर सही है, इस फॉर्मेशन को हमारे मास्टर ने बहुत ही साल पहले बनाया है और इस फॉर्मेशन को एलिट आर्नामेंट भी नहीं तोड़ सकता है। तभी हमें दूसरी तरफ शूफेंग और जीलिंग को उस महल के बाहर दिखाया जाता है। तभी शूफेंग को दिखाया जाता है जो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। तभी अचानक से शूफेंग कहने लगता है, उस फॉर्मेशन के पावर सोर्स में एक एलिट आर्नामेंट है और तभी शूफेंग जीलिंग को इस एलिट आर्नामेंट के बारे में बताने लगता है और कहने लगता है, हम तो बहुत ही लकी है। तभी जीलिंग कहने लगती है,
वो एलिट आर्नामेंट शायद फॉर्मेशन का पावर सोर्स हो सकता है। अगर हम उस एलिट आर्नामेंट को ले आते हैं तो उस फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं। तभी शूफेंग कहने लगता है, रियली, इसका मतलब ये है क्या एलिट आर्नामेंट को हटाते ही उस फॉर्मेशन को हम तोड़ सकते हैं, जिसकी मदद से हम 8 अलायंस के लोगों को भी बचा सकते हैं। तभी जीलिंग हैरान होकर कहने लगती है, क्या तुम 8 अलायंस के लोगों को बचाना चाहते हो? तभी शूफेंग कहने लगता है, स्पिरिट मास्टर गिल के लोगों ने मुझे एक बार फेवर किया था, इसलिए मैं उन लोगों को ऐसे मरते हुए देख नहीं सकता हूँ। तभी जीलिंग शूफेंग का ये बात सुन के बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, शूफेंग तुम क्या नहीं जानते हो उधर कितना डेंजर है, और अगर तुम उन लोगों को बचाने जाते हो तो वो 4 मॉन्स्टर किंग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और वो तो 5 हेवनली रिलिम में भी है। तभी शूफेंग जीलिंग को कहने लगता है, तुम क्या सोच रही हो, उधर तो तुम्हारे मुंह बोले फादर भी है, क्या तुम नहीं चाहते हो हम उसको बचाए? तभी जीलिंग कहने लगती है, हाँ उधर मेरे मुंह बोले फादर है, मगर मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने मुझे अपने मुंह बोली बेटी बनाया, क्योंकि वो चाहते थे हमारे ग्रैंडफादर उसके साथ प्रेस्टिजियस फिल्म में काम करे, और इसलिए शूफेंग हम इन लोगों का मरना और मॉन्स्टर किंग को इधर से जाने देते हैं, उसके बाद हम जाके उस एलिट आर्नामेंट को ले लेंगे। तभी शूफेंग कहने लगता है, अगर वो सारे मास्टर मर भी जाते हैं और तुम क्या सोचते हो तब सारे मॉन्स्टर किंग इस एलिट आर्नामेंट को ऐसे ही इधर छोड़ जाएंगे? शूफेंग का ऐसा बात सुन के जीलिंग थोड़ा अपसेट हो जाती है, जिसको देखकर शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है, क्या मैंने ज्यादा बोल दिया है? अभी अचानक से जीलिंग शूफेंग को कहने लगती है, ठीक है मैं उन लोगों को डिस्टर्ब करके दूसरी तरफ ले जाती हूँ, और उस समय तुम उस एलिट आर्नामेंट को ले लेना, और अगर तुम उस एलिट आर्नामेंट को ले लेते हो और तुम उधर से भाग जाना और मेरे लिए वेट मत करना। तभी शूफेंग जीलिंग को कहने लगता है, नहीं मैं तुमसे ज़्यादा फास्ट हूँ, इसलिए मैं जाके एलिट आर्नामेंट को ले आ सकता हूँ। अगर एलिट आर्नामेंट को मैं नहीं हासिल कर सकता हूँ तो तब भी मैं जिंदा वापस आ सकता हूँ। तभी अचानक से जीलिंग अपने पावर अप कर लेती है और शूफेंग की तरफ देख के कहने लगती है, तुम्हें किसने बताया तुम मेरे से ज़्यादा फास्ट हो? तभी शूफेंग भी जीलिंग का ये पावर को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, तुम क्या अपने बॉडी के पावर को यूज करने जा रही हो? इसकी वजह से तो सारे लोगों को पता चल जाएगा तुम्हारे पास डिवाइन बॉडी है। तभी दिखाया जाता है जीलिंग शूफेंग को कहने लगती है, मेरे इस बॉडी को सारे लोग पहचान नहीं सकते। तभी दिखाया जाता है जीलिंग अपने फादर को बचाने के लिए उस तरफ जाने लग जाती है। तभी जीलिंग को तेजी से अपनी तरफ आते हुए देख के मॉन्स्टर किंग कहने लगते, ये लड़की किधर से आ गई? तभी जीलिंग का फादर जीलिंग को देख लेता है और जीलिंग को चिल्ला के कहने लग जाता है, जीलिंग तुम इधर मत आओ, ये फॉर्मेशन को तुम तोड़ नहीं सकती हो और इससे बच नहीं सकती हो। तभी जीलिंग अपने फादर को कहने लगती है, फादर मेरे पास ग्रैंडफा के दिया हुआ एक ट्रेजर है, जिसकी मदद से मैं सारे फॉर्मेशन और लोगोों को मार सकती हूँ, और इसलिए आप चिंता मत करिए। तभी सारे मॉन्स्टर किंग जीलिंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी शूफेंग भी अपने 9 ड्रैगन का यूज करके तेजी से उस एलिट आर्नामेंट को लेने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मॉन्स्टर किंग भी शूफेंग को देख लेते और कहने लगते, इधर तो एक और है। तभी दिखाया जाता है जीलिंग कोई एक बॉल जैसा कोई चीज मॉन्स्टर किंग की तरफ फेंक देते हैं, जिस वजह से मॉन्स्टर किंग के चारों ओर कोई चीज घूमने लग जाता है, जिसको देख के एक मॉन्स्टर किंग कहने लगता है, ये कोई ट्रेजर नहीं है। तभी जीलिंग हंस के कहने लगती है, तुम सारों बहुत ही फूल हो, क्योंकि ये सिर्फ एक स्लीपिंग पिल है। तभी मॉन्स्टर किंग कहने लगता है, लड़की मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर किंग कहने लगता है, हम उस लड़के की तरफ जाते हैं और आप उस लड़की को पकड़िए। तभी जीलिंग भी उधर से भागने लग जाती है और शूफेंग को कहने लगती है, बाकी तुम्हारे हाथ शूफेंग। तभी दिखाया जाता है शूफेंग फॉर्मेशन के ऊपर चला जाता है और शूफेंग को एक उधर एक्स मिलता है, जिसका नाम असुरा घोस्ट एक्स होता है। तभी शूफेंग असुरा घोस्ट एक्स को पकड़ के कहने लगता है, ये मेरा है आज से, मगर सोचने लगता है मैं इस एक्स को क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ। तभी अचानक से उधर मॉन्स्टर किंग आ जाते हैं और कहने लगते, एरोगेंट बास्टर्ड, तुम क्या सोचते हो तुम इस असुरा घोस्ट एक्स को उठा सकते हो?
हमारे मास्टर और हमने बहुत ही सालों से इस एक्स को उठा नहीं पाया और तुम क्या सोचते हो इसको उठा के तुम इसके मास्टर हो सकते हो। और इधर ही हमारा आज का वीडियो एंड होता है। क्या शूफेंग इस एलिट ऑर्नामेंट को हासिल कर पाएगा, इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।